ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भाइयों बहनों माताओं दोस्तों बुजुर्गों, मेरे भक्ति बाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे तीनों वीडियो देखे होंगे और उसका लाभ भी लिया होगा। मुझसे कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बात की थी। आज का वीडियो उसी पर आधारित पूजा द्वारा आपकी कुछ समस्याओं का समाधान है। पहला, बाधा को दूर करने के लिए मैं गणेश जी की पूजा के बारे में बताऊंगा। सुबह नित्य कर्म करने के बाद आप कपड़े बदल लें और उसके बाद घर में साफ जगह पर या पूजा के स्थान पर साफ पीला कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर एक मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। अब पूजा शुरू करने से पहले घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उसके बाद मूर्ति के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाएं और फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद आप लोग 21 लड्डुओं का मिठाई का भोग लगाने के लिए रखें। पूजा के समय ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः 108 बार बोलें और ये काम तुलसी के मनके की माला द्वारा ही करें। यदि ये पूजा पंडित के द्वारा आप करवाते हैं तो 5 लड्डू मूर्ति के सामने रख दें और बचे हुए लड्डुओं को पंडित और प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें। इस ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का जाप खत्म करने के बाद आपको गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ानी है। दूर्वा मतलब धूप घास, जो कि मंत्रों द्वारा चढ़ाएंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम एक दंताय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम गणाधिपतये नमः, ओम गणाधिपतये नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। पूजा आपको बुधवार के दिन करनी होती है। जिन लोगों की धनु राशि है वो ये पूजा जरूर करें। इस पूजा से धनु राशि वालों को 2023 में बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम यदि समय नहीं है तो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ये पूजा से धन की प्राप्ति भी होगी और बहुत से लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके कामों में बाधा आती है, किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, बाधा की वजह से कर नहीं पाते, या कोई और ऐसी विघ्न बाधा की समस्या है, वो गणेश जी की पूजा से खत्म हो जाएगी। अब ये जो दूसरा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में मुझे बाहर से फ़ोन आया था और उसकी जानकारी के लिए मैं ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। जिन लोगों की कुंडली में शनि का दोष होता है तो उनको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार दोनों दिन अगर करें तो बहुत अच्छा है, उससे परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। पूजा के कुछ समय बाद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। पूजा के लिए मन में विश्वास होना चाहिए, लगन होना चाहिए और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, अधार्मिक काम न करें। दूसरी पूजा शनिदेव की होती है। शनिदेव की पूजा के लिए किसी शनि मंदिर में जाएं और शनिवार वाले दिन शनिदेव की पूजा करें। मूर्ति पर उड़द की दाल, तिल, लोहे की कील, काला वस्त्र, तेल चढ़ाएं। कील को जिस पर शनि की दशा चल रही है उसको उसके ऊपर से, सर के ऊपर से 7 बारी उतारें और उसके बाद शनिदेव के आगे चढ़ा दें। बाकी सामान आप शनिदेव को चढ़ाइए और उसके साथ आपको 2 मंत्र बता रहा हूँ। जो भी मंत्र आपको जाप हो सके 108 बार
तुलसी के मनके की माला द्वारा करिए। पहला मंत्र, ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनिचराय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनिचराय नमः। ओम शं शनिचराय नमः। ओम शं शनिचराय नमः। शनिदेव की पूजा करते समय एक विशेष ध्यान रखना है, जो कि आमतौर पर लोग नहीं रखते हैं। शनिदेव के आँखों में देख के पूजा नहीं करनी है। शनिदेव को उनकी पत्नी का श्राप था कि अगर वो किसी की तरफ देखेंगे तो उसका भारी नुकसान होगा। इसलिए शनिदेव की पूजा में ये विशेष ध्यान रखना है कि शनिदेव की पूजा के समय आपकी नज़रें नीची हों। आप नज़रों से शनिदेव को नहीं देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं इसके बाद एक उपाय बता रहा हूँ, जिसमें कन्या के बहुत से लोगों की कन्या की शादी में बहुत विलम्ब होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। तो इसके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको करने से आपके कन्या के शादी के योग खुल जाएंगे। सोमवार को प्रातः नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें और 5 नारियल लें। पांचों नारियल में पानी भरा हो, जटा वाले नारियल हो। ये शिव किसी भी मंदिर में जाके शिव जी को चढ़ाएं और अपनी इच्छा शिव जी से कहें। और भी अगर आपको लड़की के लिए कुछ कहना है तो वो भी शिव जी से कहें। नारियल एक के बाद एक चढ़ाते जाएं और ये काम लड़की के माता पिता को करना होता है। इसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अगर यही काम आप वाराणसी में महादेव जी के मंदिर में करेंगे तो उसका फ़ायदा 100 गुना से ज़्यादा होगा। अब एक और समस्या मैं बता रहा हूँ, माता बगलामुखी का चालीसा का पाठ। जिन लोगों को शत्रुओं से परेशानी है, परिवार में मतभेद हैं, भाई भाई में संबंध ठीक नहीं है, जमीन जायदाद का मसला है, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने होते हैं, माता बगलामुखी का पाठ करें। माता बगलामुखी एक देवी का ही रूप है। इनका पाठ करने से इन समस्याओं का समाधान होता है। आप ये निश्चित करें आपको ये पाठ 21 बार करना है या उससे ज़्यादा करना है, और ये पाठ शुक्रवार को होता है। पाठ करने के बाद आपको हवन करना है, और हवन करने से पहले जिस पंडित से आप हवन कराएं, निश्चित करें कि वो हवन करते समय ये आपकी इच्छाओं को सामने रखे हवन में, और वो आप अपनी इच्छाएं बताएं। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो पंडित पूजा करते समय दुश्मन का नाम भी बताए, पूछ के उसी हवन के समय रखे। बगलामुखी का स्थान मैं बता रहा हूँ, बगलामुखी माता का स्थान ज्वालाजी चिंतपूर्णी, ये हिमाचल प्रदेश में, उसके पास ही इनका मंदिर है। और इनका एक मंदिर अगर जलंधर से हमीरपुर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, और इनका एक मंदिर लक्ष्मी माता के मंदिर में जलंधर में भी है। जैसा जिसको जो सुविधा हो उस हिसाब से आदमी काम करे। इसके बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोगों को धन संबंधी परेशानी होती, धन रुकता नहीं है या धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, धन के लिए बहुत परेशान होते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर थोड़ा सा काला उड़द की दाल, सिंदूर जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो ले जाएं, चमेली का तेल, कुछ फूल ले जाएं, प्रसाद ले जाएं, फल ले जाएं, और वो सब ले जाके हनुमान जी को चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद अपनी परेशानी हनुमान जी से कहें। उसके बाद आपको वहाँ बैठ के सुंदरकांड का पाठ करना है। पूरा सुंदरकांड का पाठ करके मत्था टेक कर फिर घर वापस लौटिए। अगर किसी के पास समय बहुत कम है, वो सोचता है कि सुंदरकांड में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद फिर मत्था टेकिए, उसके बाद घर वापस लौटिए। इसके बाद मैं एक समस्या आप लोगों को और बता रहा हूँ, जो बहुत कॉमन सी, बहुत साधारण सी समस्या। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं या विदेश जाते हैं तो अक्सर उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण ये होता है कि 24 घंटे में कुछ अशुभ समय आता है, कुछ शुभ समय आता है। कोई समझ लीजिए 15 मिनट या 20 मिनट का समय राहु काल का चल रहा है, उस समय आप घर से निकले। हर किसी को हर चीज़ का पता नहीं होता है, ना इतना ज्ञान होता है।
तो ऐसे में फिर आपको आगे परेशानी की समस्या हो सकती है। जब भी घर से निकलें, रास्ते में कोई मंदिर आता है तो कार रोक के या जिससे आप जा रहे हैं, हाथ जोड़कर आगे बढ़ें। और यदि आपके सामने कोई हनुमान जी के मंदिर ऐसा आता है जहाँ पे आपको मूर्ति सड़क से दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे रुकिए और उनके आगे हाथ जोड़िए। उसके बाद आप अपने स्थान को आगे बढ़ें। इससे हमेशा शुभ समाचार, आपको शुभ यात्रा भी होती है और आप जिस काम से जा रहे हैं उसका भी शुभ समाचार आपको मिलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे पहले के भी वीडियो पसंद आए होंगे, और आज का वीडियो भी जो मैंने समस्याओं पे आधारित बताया है, लोगों की आकांक्षा के हिसाब से लोगों ने मुझसे पूछा था। आगे भी मैं कुछ इस तरह की जानकारी दूंगा कि आपको पूजा के और कौन सी पूजा कैसे करनी है, उसका क्या फ़ायदा होगा, या आप किसी तीर्थ स्थान में जाएं तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट समझिए, आप लोग हमारे चैनल को देखते जाइए और सब्सक्राइब करिए। आपको मैं अच्छे से अच्छी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।